लगती है हमारा सबसे बड़ा वही भाई था। हमारे साथ हंसता खेलता गया, कहता मैं काम पे जा रहा, पापा के साथ में बुरा समझेंगे, पापा ने खुद नहीं भेजा इसको। मशीन साफ करने के लिए उन्होंने दोबारा कॉल करके हमारे भाई को बुलाया। अगर छुट्टी दे दी फिर दोबारा इनका क्या काम बनता है कॉल करके बुलाना। इन्होंने कहा आके मशीन साफ़ करो। मेरे बेटा कोई भी काम कहता ना, मेरा बेटा किसी को मना नहीं करता। मेरा बेटा बहुत माशाल्लाह अच्छा था, उसने नहीं इनको जवाब दिया। फिर भी मेरा बेटा चला गया। जब वो मशीन के ऊपर चढ़ गया तो जो ठेकेदार ने जिसने कॉल करके बुलाया है ना, इसी ने जाके बटन दबा दिया। जहाँ 7 बच्चों ने काम करना था उधर मेरा एक बेटा था। 7 बंदों का अकेला अली काम कर रहा था। कितनी देर से वहाँ पे उस फैक्ट्री में जॉब कर रहा था? वो सर पहले दिन गया था। अच्छा, परसों उसका पहला दिन था। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे को जानबूझ के मारा गया। मुझे इंसाफ इसका चाहिए। मेरे बच्चे की गलती क्या थी? हम लोगों ने पुलिस को उधर बुलाया, पुलिस आई है, पुलिस को बोला है हमें वीडियो दिखाएं। उन्होंने बोला इधर लाइट नहीं है। हमने बोला लाइट आ जाएगी। उन्होंने बोला नहीं DVR हमें दे दें। हमने DVR दे दिया। इतने दिन हो गए उन लोगों ने कोई चीज़ नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मैं इस रायवन रोड पे मौजूद हूँ और उस बदकिस्मत घर के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर 18 साला नौजवान अली मशीन में उसको गिराया गया या उसको हादसाती मौत आई। ये सारी तफसील उस बदकिस्मत घर के अंदर मैं मौजूद हूँ और उस वालदा के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने अपने जवान बेटे का लाशा अपनी आँखों से जाते हुए देखा। और कहते हैं कि कोई जवान बेटा बूढ़े बाप के कंधों पर ना जाए, ये हमेशा दुआएं देते हैं माँ बाप। लेकिन ये हमने देखा कल कि अली का जवान जो जस्से खाकी था वो अपने बूढ़े बाप के कंधों पे गया और ये बाप को इससे बड़ा सदमा और इस माँ को इससे बड़ा सदमा नहीं हो सकता। आए पूछते हैं ये क्या वाक़या हुआ, किस तरह ये पेश आया, सारी तफसील उनकी वालिदैन से पूछते हैं। भाई अली को पहली दफ़ा काम पे गया मशीन पे और वो मशीन का काम नहीं करता इस तरह का। उसको 2 दिन हो गए थे, 3 दिन घर में था। उसकी साली की शादी थी, हम उधर से आए थे, काम नहीं था उसके पास। तो इसके ना वालिद साहब के पास को गया है उसको ठेकेदार। उसने कहा कि हमें बच्चा को चाहिए काम के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा फारिग बैठा हुआ है, तो आप उसको ले जाएं। उन्होंने कहा क्या काम बच्चे से करवाना है? इन्होंने कहा कि वो मिस्टर मशीन है मसाले वाली, तो उसके आगे इसने फट्टे लगाने हैं और या रेड़ी पे सामान लेके आना है मसाला बनाने, इसने फेंकना है बस। और ये बात नहीं की थी कि ये बच्चा सफाई भी करेगा, ये बच्चा फट्टे इधर उधर जो भी मामला थे मशीन का काम ये सब के। जहाँ 7 बच्चों ने काम करना था उधर मेरा एक बेटा था। 7 बंदों का अकेला अली काम कर रहा था। अली हैदर अकेला काम कर रहा था। वो कैसे उसको कवर करता? वो जब काम पे गया फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, काम किया उसने। कितनी देर से वहाँ पे उस फैक्ट्री में जॉब कर रहा था? वो सर पहले दिन गया था। अच्छा, परसों उसका पहला दिन था और पहला और आखिरी दिन था उसका। वो सुबह इधर 5 बजे घर से गया है। उनको सोए हुए जो ठेकेदार हैं उनकी बीवी उनके बच्चे, उनको मेरे बेटे ने जाके उठाया। उसने कहा कि सर आपने काम पे नहीं लगाना था। 5 बजे गया मेरा बेटा, काम पे चला गया, उनको जाकर उठाया, फिर इन्होंने काम शुरू कर दिया। मेरा बेटा एक दफ़ा घर खाना खाने के लिए आया तो खाना खा के तो वो चला गया, फिर काम पे चला गया, फिर वो दोबारा आ गया। उन्होंने कहा काम ख़त्म हो गया, मुझे छुट्टी हो गई है। छुट्टी हो गई, वो घर आ गए। तो क्या ये बता रहा है कि काम बहुत मुश्किल है। जो हमारा 6-7 बंदों का काम था वो मैं अकेला कर रहा हूँ। कभी पहला दिन और जब अली हैदर घर आया खाना खाने के लिए, तो कोई ऐसी बात उसने की आपसे कि अम्मी काम बहुत मुश्किल है, मैं कहीं और काम करना चाहता हूँ? जी, उसने यही कहा है कि ये मेरा पहला दिन और आखिरी दिन, इससे मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, ये बहुत काम हैवी है। मैंने सुबह नहीं। इत्तला कितने बजे मिली? हमें 4 बजे मिली है। जब आपने
आप माँ हैं, जाहिर सी बात है आपने पैदा किया है और माँ से बड़ा दुख तो किसी का नहीं हो सकता, ठीक है ना। मुझे ये बताएं कि उसकी हालत कैसी थी? वो सिरमट से हर चीज़ से लथपथ हुआ था जब घर आया वो। तो जब वो चला गया, इन्होंने कॉल छुट्टी क्यों दी है? पहले इनका काम ही नहीं बनता था छुट्टी देने का। अगर छुट्टी दे दी फिर दोबारा इनका क्या काम बनता है? कॉल करके बुलाना। इन्होंने कहा आके मशीन साफ़ करो। मेरे बेटा कोई भी काम कहता ना, मेरा बेटा किसी को मना नहीं करता। मेरा बेटा बहुत माशाल्लाह अच्छा था, उसने नहीं इनको जवाब दिया। फिर भी मेरा बेटा चला गया। जब वो मशीन के ऊपर चढ़ गया तो जो ठेकेदार ने जिसने कॉल करके बुलाया है ना, इसी ने जाके बटन दबा दिया। का सबसे बड़ा था? जी, मेरा सबसे बड़ा बेटा वो ही था। उसके बाद मेरी 3 बेटी हैं जवान। बहनों का सहारा? जी, वो ही था। हमारा घर ही उससे चलता था। वो दिहाड़ीदार बंदा था, लेकिन मशीन का कभी उसने काम नहीं किया था जो उससे करवाया गया। अगर ठेकेदार ने बुलाया था ना काम पे, उसका काम बनता था उसको पहले बताना, उसको समझाना। आपको क्या लगता है कि ये हादसाती मौत है या जानबूझकर उसको हुआ है? जी, ये जानबूझ के किया गया, क्योंकि जब एक ठेकेदार कह रहा है कि मशीन साफ़ करो बच्चे, तो बच्चा ऊपर चढ़ गया। उसका क्या काम बनता है बटन दबाने का? आप समझते हैं कि ठेकेदार की नेग्लिजेंसी है या उसका सारा काम है ये उसने किया है? जी, फुटेज को देखिए आप। मुझे कुछ दिखाया ही नहीं। मेरी उनसे यही थी, मैंने कहा था कि कभी कहते थे कि वो ना जब मशीन के पास गया है ना, उसका पैर फिसला, स्लिप हो गया, तो वो ना बजरी के ऊपर था, उसका पैर स्लिप हुआ, वो गिर गया, उसका हाथ लगा, बटन खुद ब खुद ही दबाया गया। वो कैसे खुद ब खुद? इतना दूर है। अगर पाँव दबाया गया था, चलो उसका मशीन में बिलफर्ज किया आ भी गया, उसका पाँव तो कट गया था। ये इतना दौड़ के कैसे चला गया? कैसे इतना जिस्म अंदर चला गया? मेरे बेटे का पाँव उतारा गया, उसकी चीसी भी पाँव की उतार दी गई। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे को जानबूझ के मारा गया। मुझे इंसाफ इसका चाहिए। मेरे बच्चे की गलती क्या थी? आज वो बहनें हमसे संभाली नहीं जा रही हैं। वो कहती है हमें कौन संभालेगा, हमें कौन सहारा हमारा बनेगा, हमारा भाई हमें चाहिए, मेरा बेटा मुझे चाहिए। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। मेरे बच्चे के साथ ज्यादती की गई। मैडम मरियम साहिबा ने भी कहा था कि गरीब का जो इंसाफ है ना उसकी दलीज पे होगा, लेकिन यहाँ पर तो कई गरीब रुल के रह गए हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिला। आपके वही थाना कल्चर, वही सब कुछ, जिसके पास पैसा है उसकी दाद रसाई हो जाती है, और जो गरीब बंदा है, इन जैसे लोग, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। की लेके आए हो तो की दे के जाओगे, तो फिर ताड़ा के काम करांगे। ये है कल्चर हमारे पंजाब का और हमारे पाकिस्तान का। जब तक इस कल्चर को नहीं ठीक होंगे तब तक कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई भी आ जाए, चाहे मरियम नवाज आ जाए, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, ये ऐसे ही रहना है। हमारे घर की वो रौनक थी, हमारा सबसे बड़ा वही भाई था। ऐसी बात आखिरी दफा भाई ने जाते हुए आप लोगों से की हो? हमारे साथ हंसता खेलता गया, कहता मैं काम पे जा रहा, पापा के साथ मैं पूरा समझेंगे, पापा ने खुद नहीं भेजा इसको। मशीन साफ करने के लिए उन्होंने दोबारा कॉल करके हमारे भाई को बुलाया। काम करके पहले वापस आया था, फिर उन्होंने कॉल करके बुलाया है, मशीन साफ करके जाओ। आप भी बड़ी हैं इनसे? ये बड़ी है सर। क्या कहेंगी? अली हैदर आपसे बड़ा था? जी, मेरे से सब बहन भाइयों से बड़ा था। वाली भाई कैसा भाई था? बहुत अच्छा था, हमारे सबसे बहन भाइयों से बहुत प्यार करता था। बस हमें उनका इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ ही लेकर दें मरियम नवाज से, प्लीज़ हमें इंसाफ दे दें। नाज़रीन, ये आप देख सकती हैं 3 बहनें, एक माँ, एक खाला, एक नानी, ये सबसे छोटा भाई, कमाने वाला एक बाप, और बाप का सहारा अली हैदर जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, बहुत सारे मरियम नवाज साहिबा को अपीलें भी की, लेकिन इस गवर्नमेंट पर 1 जून नहीं रेंगी। ये मैं राम से कह रहा हूँ। धमकियाँ, कोई ऑफ़र आपको आई है? वो कब पैगाम पे पैगाम आ रहे हैं। वो कहते हैं आप क्या करेंगे, आप गरीब लोग हो,
आप पुलिस के पास जाएंगे वो भी पैसे मांगेंगे। आपको पता है पाकिस्तान में गरीब होना सबसे बड़ा जुर्म है। जी, ये बहुत बड़ा जुर्म है। हम आप गरीब हैं तो इसलिए आपको इंसाफ भी नहीं मिलना। नहीं मिल रहा, हमें मिल ही नहीं रहा। आज मेरे बेटे को तीसरा दिन हो गया है, उनको पता ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। तो पैसों की ऑफर भी आई है आपको? जी आई है, वो कह रहे हैं अगर आप पर्चा करवाते हैं ना तो फिर भी हमने एंड पे सुलह ही होनी थी। और आप इससे बेहतर है कि आप इधर उधर ना भागे, जलील ना हो, परेशान ना हो। बच्चियाँ किधर लेके जाएंगी, कभी वो कुछ कहते कभी कुछ कहते हैं, तो लेकिन होनी सुलह। कौन कहता है? ये पैगाम बाहर वाले लोग दे रहे हैं ये उनकी तरफ से फैक्ट्री की तरफ से। जी नाज़रीन, मैं उस फैक्ट्री के ऑनर जो भी है उसको कहता हूँ कि तुम अपना बेटा इस मशीन में फेंक दो तो इनसे 5 लाख ले लो। फिर पता लगता है कि एक माँ का जो लगते जिगर है, जिस तरह उसको मशीन में फेंका गया, बाद में उसके टुकड़े किए। इस माँ से पूछें जब उसने हालत देखी तो क्या हाल होगा। वीडियो भी नहीं सामने आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। और जो वहाँ पे बात करने वाले हैं, फुटेज किसके पास है? फुटेज पुलिस के पास है। मैंने आप डीवीआर उधर से थानेदार को बोला, मैंने सर डीवीआर ले जाएं आप। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इधर पड़ रहे हैं। मैंने कहा सर वो आगे पीछे कर लेंगे। उन्होंने बोला चलें उतार के मुझे दे दे ध्यान से। मैंने थानेदार को उतार के दे दिया। थानेदार ने अभी इन मुतासरा फैमिली को क्यों नहीं दिखाई? जी उनको पता है ना, उन्होंने वीडियो उन्होंने सुकून देखी। तो हो ना, उस माँ को, उस बाप को, उस बीवी को सुकून तो हो ना कि चलो कोई भी हो, अगर इनके हादसाती मौत हो, ठीक है, ये अल्लाह ताला का काम है। अगर हादसाती मौत है ठीक है, अगर जानबूझ के है तो कम से कम इन लोगों को तो पता हो ना, इनको तो आसरा हो, इनको कुछ सुकून मिले। हम लोगों ने पुलिस को उधर बुलाया, पुलिस आई है, पुलिस को बोला है हमें वीडियो दिखाएं। उन्होंने बोला इधर लाइट नहीं है, हमने बोला लाइट आ जाएगी। उन्होंने बोला नहीं डीवीआर हमें दे दें, हमने डीवीआर दे दिया। इतने दिन हो गए उन लोगों ने कोई चीज़ नहीं दी। अभी बोल रहे हैं वीडियो नहीं है, कभी बोलते हैं वीडियो हमने देखी है। वीडियो में वो बीवी का नाम ले रहे हैं, वो बीवी जो उधर गार्ड उसकी बीवी ने बटन दबाया। कभी बोलते हैं उसका पैर फिसला है। उन लोगों ने ये नाज़रीन, हम उस फैक्ट्री में भी जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जाए वकूफ़ पर वो चीज़ें भी दिखाएं और वो मशीन भी दिखाएं जहाँ पे बदकिस्मत पहले दिन और आखिरी दिन अली हैदर गया और फिर घर वापस ना आया, फिर उसका जस्से खाकी ही वापस आया। वो भी दिखाएंगे, बाप से भी मुलाकात करवाएंगे और बाप की क्या अपने औलाद के लिए क्या उसकी थी और एक सहारा था अपने बाप, बूढ़े बाप का, अब वो नहीं रहा। उनसे ही बात कराएंगे। हसन शहबाज सुआद ने कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।